कहानी की शुरुआत में हम टाचिबाना नाम की एक लड़की को एक रनिंग रेस में भागते हुए देखते हैं। वो सबसे आगे दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसका क्लासमेट योशीजावा आकर उसे उठाता है, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने क्लास में ही सोते हुए ये सब सपने में देख रही थी। योशीजावा उससे उसका मैसेंजर आईडी मांगता है, लेकिन टाचिबाना बिना बताए वहाँ से चली जाती है। टाचिबाना एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो अपने स्कूल के बाद पार्ट टाइम वेट्रेस का काम क्या करती थी। आज जब टाचिबाना अपने कस्टमर को उसका खाना सर्व करके किचन में आती है, तो एक कस्टमर डाइनिंग एरिया में चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका खाना जल गया था। इसीलिए रेस्टोरेंट के मैनेजर मिस्टर मोसामी उस कस्टमर से माफी मांगते हैं और फिर अपने शेफ को दोबारा उसके लिए खाना बनाने को कहते हैं। लेकिन खाना जल जाने की वजह से वो अपने किसी भी स्टाफ मेंबर पर नहीं चिल्लाते, क्योंकि वो कभी किसी से भी चिल्लाकर बात नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मोसामी का डिवोर्स हो गया था और वो 45 साल के थे। थोड़ी देर के बाद केस नाम का एक शेफ टाचिबाना के लिए एक स्पेशल डिश तैयार करके उसे खाने के लिए देता है। केस उसे पसंद करता था, लेकिन टाचिबाना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उससे खाना लेकर रेस्ट रूम में चली जाती है और वहाँ बैठकर उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर मोसामी आता है और बैठकर अपना काम करने लगता है, जिसके बाद टाचिबाना उसे अपने शेफ की लिस्ट देती है। मोसामी उसे पढ़ाने लगता है, लेकिन इस बीच वो उसे बहुत ही अजीब तरह से घूरने लगती है। मोसामी उससे पूछता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं कहाँ आपको घूर रही हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि क्या आप मैसेंजर यूज करते हो। मोसामी कहता है कि वो क्या होता है, जिसके बाद टाचिबाना वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब टाचिबाना अपने घर जा रही थी, तो तभी योशीजावा उसे रोकता है और बारिश होने की वजह से उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। योशीजावा भी उसे पसंद करता था, इसीलिए वो उसी के साथ काम करता था। मोसामी अपनी रेस्ट रूम से उसे देख रहा था। तभी कुबो नाम की एक वेटर वहाँ आती है, तो वो उससे कहता है कि इस उम्र में बच्चों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना नेचुरल होता है। फिर जब घर पहुंचकर टाचिबाना अपने कपड़े बदल रही थी, तो तभी उसकी नजर उसके पैरों के चोटों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाचिबाना की बेस्ट फ्रेंड और रनिंग क्लब के कैप्टन हारुका इसी नाम की एक लड़की के साथ उससे मिलने के लिए आती है। इसी टाचिबाना से कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारे 100 मीटर 10 सेकंड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। टाचिबाना कहती है कोई बात नहीं, तुम कोशिश जारी रखो। स्कूल के सभी लोग टाचिबाना की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उसने 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर एक रिकॉर्ड बना दिया था। अब हम टाचिबाना को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उसे बताती है कि वो योशीजावा को पसंद करती है। टाचिबाना उससे पूछती है कि मैनेजर उसे कैसा लगता है, जिस पर वो कहती है कि मैनेजर, अरे उससे तो बहुत गंदी बदबू आती है। लेकिन तभी मोसामी वहाँ आकर उनकी बातें सुन लेता है। इसके बाद वो जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और चेक करता है कि उसके अंदर से बदबू आती है या नहीं। फिर जब टाचिबाना अपना खाना लेकर रेस्ट रूम में खाने के लिए आती है, तो उसकी नजर मोसामी के शर्ट पर पड़ती है। वो उसके शर्ट को सूंघ कर चेक करती है कि उसमें से बदबू आ रही है या नहीं। लेकिन तभी मोसामी वहाँ आकर उसे अपने कपड़े को स्मेल करते हुए देख लेता है। ये देखकर मोसामी बहुत हंसता है और कहता है कि मैं हमेशा गलत टाइम पर आ जाता हूँ। तभी वहाँ पर कुबो आती है और मोसामी से कहती है कि एक कस्टमर अपना मोबाइल यहीं भूल कर चला गया, जिसके बाद टाचिबाना मोबाइल लेकर उस आदमी के पीछे भागती है। वो साइकिल से बहुत दूर निकल गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस तक पहुंचकर उसे उसका मोबाइल दे देती है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में वापस आती है, तो उसके पैरों में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद मोसामी उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर मोसामी को कुछ दिन के लिए दौड़ने से मना करते हैं। यहाँ पर मोसामी को ये पता चल जाता है कि टाचिबाना एक रनर है, लेकिन एक इंजरी के बाद अब उसे कुछ दिनों तक रनिंग से ब्रेक लेना पड़ रहा है।
फिर जब टाचिबाना अपने घर जाती है तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो बस मेरे बारे में सॉरी मुसामी के बारे में सोचे जा रही थी। फिर अगली सुबह टाचिबाना अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ चलकर कन्वेनियंस स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। तभी उसकी नजर मुसामी पर पड़ती है तो वो उसे बुलाकर उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मुसामी कहता है कि मेरे वजह से तुम्हारे पैर फिर से इंजर्ड हो गए, इसीलिए मैं तुम्हारे मॉम डैड से माफी मांगने आया हूँ। टाचिबाना कहती है कि वो घर पर नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक कैफे में जाते हैं, जहाँ मुसामी उससे कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जरूर आऊंगा। तभी वो उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है, जिस पर मुसामी कहता है कि मेरा भी डिवोर्स हो गया है और अब मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी वाइफ के साथ रहता है। फिर वो टाचिबाना का पैर देखने के लिए नीचे देखता है तो वो उसके पैर के नेल पेंट को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसके इंजरी की वजह से रेड हुआ है। इसीलिए टाचिबाना खूब हंसती है। फिर वो उसके लिए जाकर ब्लैक कॉफी लाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि टाचिबाना को ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे मिल्क पाउडर लाकर देता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके साथ शायद ऐसा पहले भी हो चुका है। मुसामी को लगता है कि उसे डेजावू हो रहा है। फिर वो टाचिबाना से पूछता है कि ये रेस्टोरेंट तो तुम्हारे घर के इतने नजदीक है, तुम यहाँ छोड़कर मेरे रेस्टोरेंट में क्यों काम करती हो? जिस पर वो उससे कह देती है कि आई लाइक यू, लेकिन मुसामी को लगता है कि वो उसे एज ए बॉस लाइक करती है, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे टाचिबाना जब स्कूल जाती है तो आज वो रनिंग क्लब में चली जाती है, जहाँ पर कि सभी लड़कियां उससे लंबे समय के बाद वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। फिर जब वो स्कूल के बाद रेस्टोरेंट के लिए जाने लगती है तो तभी तेज बारिश शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदों को देखकर टाचिबाना को कुछ बातें याद आने लगती है। जहाँ हम टाचिबाना को 1.5 किलोमीटर के मैराथन में दौड़ते हुए देखते हैं। टाचिबाना वो मैच जीत जाती है। वो 10 सेकंड में 100 मीटर का रिकॉर्ड बना देती है, जिससे उसके स्कूल का बहुत नाम होता है। फिर एक दिन टाचिबाना अपने स्कूल क्लब फील्ड में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी एकदम से वो गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसके पैर का एक नस फट गया है, इसीलिए उसे कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। फिर एक दिन जब वो हॉस्पिटल से घर जा रही थी तभी बारिश होने लगती है, इसीलिए वो अपने सामने वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ बैठकर बारिश रुकने का वेट करने लगती है। तभी मुसामी उसके लिए फ्री का कॉफी लेकर आता है। ये पहली बार था जब टाचिबाना ने मुसामी को देखा था। टाचिबाना कहती है कि मुझे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है, जिस पर मुसामी उसे मिल्क पाउडर ला कर देता है। फिर जब बारिश रुकने के बाद वो उस रेस्टोरेंट से जाने लगती है तो वहाँ के स्टाफ के बिहेवियर को देखकर वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पर काम करने आएगी। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाचिबाना भीगते हुए रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। मुसामी उसे देखता है तो कहता है कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया क्या? वो उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो बाहर खड़ी बस उसे ही देखे जा रही थी, इसीलिए मुसामी छाता लेकर उसके पास चला जाता है। तभी टाचिबाना उसे आई लव यू कहकर वहाँ से चली जाती है। मुसामी अपने घर जाकर टाचिबाना के बारे में ही सोच रहा था। वो टीवी ऑन करता है तो टीवी पर ये न्यूज आ रही थी कि 45 साल के एक बॉस ने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाली 17 साल की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुसामी पूरी खबर सुनने से पहले ही टीवी बंद कर देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुसामी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और टाचिबाना उसके पीछे बैठकर खा रही थी। तभी वो एकदम से उठकर मुसामी के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने कल जो आपसे कहा था मैं उसके बारे में सीरियस हूँ। वो पूछती है कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है, जिस पर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इसके बारे में रिश्ते में बात करेंगे। मुसामी उसे अपने कार से लेकर निकल जाता है। वो उसे समझाता है कि देखो मैं 45 साल का हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे? जिस पर वो कहती है मुझे बाकी के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाकर कहती है कि आपको समझ नहीं आता क्या कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुसामी पूछता है कि आखिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया है? जिस पर वो उसे बताती है कि प्यार में कुछ नहीं दिखता, आपको मुझे डेट करना ही होगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाचिबाना किचन की सफाई कर रही थी। तभी केस उसे खाना
खाना बना कर देता है। टाचिबाना खाना लेकर रेस्ट रूम में खाने के लिए चली जाती है। केस भी अपना खाना लेकर वहाँ आ जाता है। वो बुक पढ़ रही थी। तभी केस कहता है कि मुझे बुक पढ़े बहुत दिन हो गया, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या पढ़ रही हो। वो उसे बुक दे देती है, लेकिन केस देखता है कि बुक में उसके बॉस मुसामी की ग्राफिटी और नेम लिखा हुआ है। टाचिबाना उससे इसके बारे में किसी को बताने से मना करती है, जिस पर केस कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे तभी मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो उसके साथ डेट पर चली जाती है, लेकिन वो पुराने कपड़े पहन कर गई थी। केस उसे सबसे पहले पिक्चर दिखाने के लिए ले जाता है, जिसमें उसे कोई भी मजा नहीं आता, और फिर उसे रेस्टोरेंट लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर उस 45 साल के बूढ़े को क्यों पसंद करती हो। केस की बातें टाचिबाना को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद टाचिबाना एक न्यू ड्रेस पहनकर मुसामी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे पिक्चर दिखाने ले जाता है, लेकिन इस बार उसे वो सेम पिक्चर दिखने में मजा आ रहा था जो उसने आज ही केस के साथ देखा था। फिर मुसामी उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि मैं समर फेस्टिवल में युकाता पहनकर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने पहले ही अपने बेटे से समर फेस्टिवल में जाने का वादा किया है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाचिबाना अपने कमरे में बुक पढ़ रही थी और मुसामी अपने घर में कुछ थॉट्स लिख रहा था। फिर अगले दिन जब टाचिबाना स्कूल आती है तो योशीजावा उसके पास आता है और उससे गुड मॉर्निंग कहता है। तभी हारुका उसे बिल्डिंग के ऊपर से एक रिंग फेंक कर देती है और उसे अपने साथ समर फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करती है। योशीजावा भी उसे अपने साथ समर फेस्टिवल में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हारुका के साथ चली जाती है। वो दोनों वहाँ खूब घूमते हैं और मस्ती करते हैं। तभी टाचिबाना की नजर मुसामी और उसके बेटे पर पड़ती है। वो हारुका से एक्सक्यूज लेकर वहाँ से मुसामी के पास चली जाती है और मुसामी से बात करने लगती है। फिर जब वो वापस हारुका के पास आती है तो हारुका उससे उसके बारे में पूछती है तो वो शर्माने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसे पसंद करती है। हारुका ये भी समझ जाती है कि वो जरूर उसी के रेस्टोरेंट में काम करती है, इसीलिए वो उसे समझाती है कि तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती, वो तुमसे बहुत बड़ा है और बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। जिस पर टाचिबाना गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। टाचिबाना की बातें हारुका को बहुत हर्ट करती है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फेस्टिवल के बाद मुसामी अपने बचपन के दोस्त छिछोरो से मिलने के लिए जाता है। छिछोरो एक राइटर था। वो अपने साथ अपनी नई बुक लेकर आया था, जिसे उसने मुसामी के साथ मिलकर अपने स्कूल टाइम में लिखा था। वो दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और फिर छिछोरो वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केस टाचिबाना से पूछता है कि आज वो क्या खाना पसंद करेगी, जिस पर वो योशीजावा को बुलाकर उसे उसके लिए सैंडविच बनाने को कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसके लिए सैंडविच बनाकर लाता है, लेकिन उसे सैंडविच बनाना नहीं आता। गधे ने पूरा सैंडविच जला दिया था। आज टाचिबाना का मूड भी खराब था। तभी मुसामी उसे बुलाकर पूछता है कि आज तुम ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो उसे बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई। मैंने जब से रनिंग क्लब जाना छोड़ा है, हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टाचिबाना जब एक लड़की को खाना सर्व करने के लिए जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम टाचिबाना हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो उसे बताती है कि मेरा नाम ककीता है और मैं साउथ हाई स्कूल की बेस्ट रनर हूँ, लेकिन तुम अपने क्लब को छोड़कर ऐसे जगह पर काम क्यों कर रही हो। टाचिबाना उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब हम साउथ हाई स्कूल फील्ड क्लब के कैप्टन ककीता और कजामिजावा हाई स्कूल फील्ड क्लब के कैप्टन यानी कि हारुका को अपने क्लब के टीम मेंबर के साथ आमने सामने देखते हैं। दोनों क्लब के लोग एक साथ प्रैक्टिस करने वाले थे। तभी ककीता हारुका से पूछती है कि क्या टाचिबाना ने क्लब छोड़ दिया, जिस पर वो उसे बताती है कि इंजरी के बाद टाचिबाना ने क्लब आना बंद कर दिया है। इसके बाद उन लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम टाचिबाना को रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकते हुए देखते हैं। तभी ककीता वहाँ पर दौड़ते हुए उसके पास आती है और अपने शूज खोलकर उसे अपनी इंजरी दिखाते हुए बताती है कि 1 साल पहले उसे भी इंजरी हुई थी। वो
ये भी बताती है कि जब उसने पहली बार उसे मैराथन में दौड़ते हुए देखा तो वो उसकी फैन हो गई, लेकिन वो उसके साथ रेस लगाना चाहती थी। ककीता उससे कहती है कि इंजरी के बाद मुझे लगता था कि मैं शायद कभी दौड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें दौड़ते हुए देखा तब मैंने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे एक दिन तुमसे कम्पीट करना है और अब मैं बस तुम्हारे साथ दौड़कर तुम्हें हराना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर मुसामी आ जाता है तो ककीता वहाँ से चली जाती है। अब हम टाचिबाना को अपने घर में बैठकर टीवी देखते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम देखती है कि उसने अपने रनिंग स्पेक्स डस्टबिन में डाल दिया है। उसकी माँ इसके बारे में पूछती है तो वो उनसे कहती है कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इधर हम मुसामी को जूते की दुकान में जूता लेते हुए देखते हैं। वो अपने बेटे के लिए रनिंग स्पेक्स लेने आया था, लेकिन उससे बेटर क्वालिटी का कोई आइडिया नहीं था। तभी उसके पीछे खड़ी हारुका उसे बताती है कि तुम्हें स्प्रिंग स्ट्रक्चर शूज लेनी चाहिए। बाय चांस वो भी वहाँ जूता लेने के लिए आई थी, लेकिन मुसामी नहीं जानता था कि वो टाचिबाना की दोस्त है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें अच्छे रनिंग शूज के बारे में कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि मैं रनिंग क्लब में हूँ। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे पूछता है कि अगर किसी का एक्लिस टेंडन फट जाए तो क्या वो ठीक होने के बाद वापस से पहले की तरह दौड़ सकता है। हारुका कहती है कि हाँ। उसकी बातें सुनकर मुसामी बहुत खुश होता है और उसे खुश होते हुए देखकर हारिका भी समझ जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टाचिबाना जब रेस्टोरेंट आती है तो उसे पता चलता है कि मुसामी की तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट नहीं आया। योशिजावा ने आज फिर से टाचिबाना के लिए सैंडविच बनाया था, लेकिन आज भी उसने सैंडविच जला दी थी। केस से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो सैंडविच लेकर टाचिबाना को देने के लिए चला आता है। फिर केस उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम मैनेजर के साथ गुलू गुलू करने में लगी हो। वो उसे समझाता है कि उनकी जिंदगी पहले से ही इतनी उलझी पड़ी है, ऊपर से तुम जबरदस्ती उन्हें डेट करने का बोलकर उनके पीछे पड़ी हो। मैंने तुम्हारे लिए उनके बिहेवियर को नोटिस किया है। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और तुम्हें खुद से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन टाचिबाना उसे थैंक यू कहकर इग्नोर कर देती है। अब हम मुसामी को देखते हैं। उसे तेज बुखार था। तभी उसके दरवाजे पर टाचिबाना आती है। रात के इस वक्त बारिश में टाचिबाना को वहाँ देखकर मुसामी हैरान हो जाता है। फिर वो उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है। टाचिबाना उसे फिर से आई लव यू कहती है, जिस पर वो कहता है तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, मैं एक बूढ़ा पुराना आदमी हूँ, मैं कोई स्पेशल पर्सन भी नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट पर्सन हो। उसकी बातें सुनकर टाचिबाना रोने लगती है। तभी करंट चली जाती है और फिर वो उसे गले लगा लेती है। फिर जैसे ही करंट आता है मुसामी खुद को उससे छुड़ाकर माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने वैसे वाला हग नहीं किया, ये तो फ्रेंडशिप वाला हग था। इसके बाद वो उससे कहता है कि इस उम्र में तुम्हारा किसी के लिए अट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन गलत डिसीजन लेना ठीक नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पर फोकस करो। इसके बाद वो उसे कैब से घर भेज देता है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तो मुसामी उससे कहता है कि एज ए फ्रेंड क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी। वो कहती है हाँ, जिस पर मुसामी उसे अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाचिबाना मुसामी के बेटे को दौड़ने के लिए सिखा रही थी। ट्रेनिंग के बाद मुसामी उसे बताता है कि मैं इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा किसी बड़े रेस्टोरेंट में प्रमोशन हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी रेस्टोरेंट को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। टाचिबाना मुसामी का शुक्रिया करती है और उसके नए जॉब के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद हम टाचिबाना को अपने घर में देखते हैं। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या आपने मेरे रनिंग स्पेक्स फेंक दिए, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, मुझे पता था तुम उसके बिना रह नहीं सकती। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम टाचिबाना और हारुका को एक साथ वर्कआउट करते हुए देखते हैं। हारुका उसे देखकर बहुत खुश होती है। मूवी के एंड में हम टाचिबाना को अपने क्लब की लड़कियों को लेकर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। तभी मुसामी भी अपनी कार लेकर वहीं से गुजर रहा होता है। वो अपनी कार रोककर टाचिबाना से रुकने को कहता है। टाचिबाना उससे पूछती है कि आप कैसे हो, आपका नया रेस्टोरेंट कैसा है, जिस पर वो उसे बताता है कि अब मेरा हेड ऑफिस में प्रमोशन हो गया है। यह सुनकर वो बहुत खुश होती है। मुसामी भी उसे दौड़ते हुए देखकर बहुत खुश था। फिर वो उसे कहती है कि अगर आप सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो तो क्या आप चैट पर कभी
कभी कभी मुझसे बात करोगे। मुसामी हंसने लगता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुसामी और टाचिबाना के बारे में आप क्या सोचते हो, अच्छा या फिर बुरा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।